बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। 15 अक्टूबर 2023 को जब पोलैंड में आम इंतखाबात हुए तो 8 साल से बरसरे इक़्तिदार लॉ एंड जस्टिस पार्टी के सरबराह काचिंस्की चीखते चिल्लाते रहे कि इनके मद्दे मुकाबल सिविल कोलिशन से तल्लुक़ रखने वाले डोनाल्ड टस्क जर्मनी के एजेंट हैं और वो पोलैंड को जर्मनी की एक तफ़ैली रियासत बनाना चाहते हैं, और वो कौम से इल्तिजाएं करते रहे कि उनको वोट न दिया जाए। ताहम काचिंस्की की लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट तो ले लिए, लेकिन असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत न जीत सके। उनके मुखालिफ डोनाल्ड टस्क ने अपने साथ दीगर पार्टियों को मिलाकर एक कोलिशन हुकूमत बना ली है और वो ख़ुद वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और काचिंस्की की लॉ एंड जस्टिस पार्टी को हिज़्ब इख्तिलाफ़ में बैठने पर मजबूर कर दिया है। अब जैसे काचिंस्की चिल्लाते रहते थे कि डोनाल्ड टस्क के इक़्तिदार में आते ही पोलैंड जर्मनी के नज़रियाती मंसूबों और फ़ौजी ताकत के आगे सर झुका देगा, तो इसका आगाज़ मिलिट्री शेंगन के जर्मन मंसूबा से कर दिया गया है। इस मंसूबा के खदोखाल जर्मनी के मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने साल 2022 में ही दे दिए थे, और अब जर्मनी के वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस ने हाल ही में एक मुआहदा पर दस्तखत किए हैं, जिसकी रूह से जर्मन फ़ौज का एक टैंक ब्रिगेड, जिसमें 4800 फ़ौजी और 200 के करीब सिविलियन होंगे, वो लिथुआनिया भिजवाया जा रहा है। इस ब्रिगेड को बेस बनाने के लिए जो जगह दी जा रही है वो लिथुआनिया पोलैंड के मुश्तरका बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, और मंसूबे के मुताबिक साल 2027 तक ये टैंक ब्रिगेड हर लिहाज से फंक्शनल हो जाएगा, यानी लड़ाई करने के काबिल हो जाएगा। ये बातचीत काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन बाज़ अहम वजूह की बिना पर जर्मनी की हुकूमत ने होशियारी दिखलाते हुए इस मंसूबा को तहरीरी शक्ल देने से गुरेज़ किया हुआ था, और यूँ ही जर्मन हुकूमत का पसंदीदा मोहरा यानी डोनाल्ड टस्क पोलैंड के वज़ीर आज़म बने, तो जर्मन हुकूमत ने इस मुआहदा को फौरी तहरीरी शक्ल देकर नाफिज कर दिया, और अब जर्मन हुकूमत को अपने 5000 अफराद, जिसमें 4800 फ़ौजी और 200 सिविलियन हैं, और उनके साथ हर किस्म के फ़ौजी साजो सामान को लिथुआनिया भिजवाने के लिए पोलैंड के इलाका से जो ट्रांजिट की सहूलत मुहैया की जानी चाहिए थी, उसकी यकीन दहानी करवा दी गई है, क्योंकि अब उनका पसंदीदा शख्स यानी जर्मन हुकूमत का पसंदीदा शख्स ही पोलैंड का वज़ीर आज़म है। पोलैंड के मौजूदा सदर, जो कि लॉ एंड जस्टिस पार्टी के नामज़द हैं, वो बहरहाल 2025 तक रहेंगे। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान पोलिश मीडिया के कंट्रोल का कज़िया चलना शुरू हो गया है, लेकिन वज़ीर आज़म चूँकि मुल्क के मुंतखब चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं, इसलिए उम्मीद है कि उनका पलड़ा ही भारी रहेगा। यूरोपीय यूनियन में मुस्तक़बिल के लिए जो इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए तजावीज़ दी जा रही हैं, इन तजावीज़ के बारे में भी जर्मनी और पोलैंड में बहुत बड़े बड़े इख्तिलाफ़ात हैं, जो कि पहले से ही चल रहे हैं। और अब जो नए वज़ीर आज़म आए हैं, देखते हैं कि क्योंकि ये बहरहाल पूरी कौम का एक मसला है, पोलिश कौम का, और वो इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, तो देखना पड़ेगा कि अब ये जो नए वज़ीर आज़म आए हैं, जो कि कहा जाता है कि जर्मनी के ही मोहरे हैं, तो ये अब पोलैंड की कौम के साथ इस मामले को किस तरीके से पेश करके इसका कोई ऐसा हल कैसे निकालते हैं जो कि जर्मनी की हुकूमत और पोलैंड की हुकूमत दोनों को काबिल कबूल हो। बहरहाल ये अभी इतनी जल्दी हल होने वाला मसला नहीं, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस इमिग्रेशन के मसले को ये दोनों ममालिक जो है वो किस तरीके से बाहम इत्तफ़ाक़ से हल करने में कामयाब होते भी हैं या नहीं,
اس کے لیے بہرحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔